हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th के फिजिक्स के लेक्चर को देखेंगे। जैसे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है क्या हमारा गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या मोशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या होगा, फिजिक्स का कौन सा, गति। तो चलिए फिर हम देखते हैं गति क्या है, नाम भी क्या है, गति, मोशन, और हमारा पहला हेडिंग भी क्या है, मोशन। ठीक, मोशन। चलिए हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। हमारा टॉपिक है गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, मोशन। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए गति मतलब क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। क्या हम बोल रहे हैं, समझ रहिएगा, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति मतलब क्या, इंग्लिश हम इसको कहते हैं क्या, चेंज ऑफ पोजीशन। क्या, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन। लेकिन यह पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में बोले तो समय के रिस्पेक्ट में। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, यदि वो अपने पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, अपने स्थिति को भी चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, मोशन या फिर गति कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल डेट हम बता देते हैं कि मान लीजिए यह कोई पर्सन हमारा है, यह हमारा क्या, कोई पर्सन है। अब यही पर्सन यहाँ पर आ गया, ध्यान सुनिएगा, क्या करें, सेम पर्सन, अलग अलग पर्सन नहीं है। यही सेम पर्सन पहले कहाँ था, यहाँ था। कहाँ, यहाँ था। अब यही पर्सन यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए कि 2 मिनट पहले हमने देखा कि यह यहाँ था। हमने क्या कहा कि हमने देखा कि 2 मिनट पहले जो ये पर्सन यह है, यहाँ था। देखिए हम क्या करें कि 2 मिनट पहले देखिए यह पर्सन यहाँ था, लेकिन 2 मिनट टाइम और भी था, मतलब टाइम हो गया 4 मिनट। 4 मिनट बाद देख रहे हैं तो यह सेम पर्सन यहाँ पर आ जा रहा है। क्या, यही पर्सन यहाँ पे चला आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। देखिए टाइम चेंज हुआ, 2 से हो गया क्या, 4। तो यह अपना पोजीशन व्यक्ति क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर कर यहाँ आ गया, तो उसने क्या कर दिया, उसे कहेंगे मोशन। मतलब क्या कि यदि कोई बॉडी समय के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं या फिर मोशन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं। यदि कोई वस्तु के स्थिति में परिवर्तन परिवर्तन समय के साथ, क्या, समय के साथ हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं या फिर मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। चलिए इंग्लिश में लिखेंगे, इफ एनी बॉडी चेंज द पोजीशन, क्या, चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्या होगा, मोशन। ये हो गया क्या हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा कि मोशन मतलब क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। बोले तो चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कोई बॉडी पोजीशन को अपना चेंज करा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में। मतलब क्या, हमारा टाइम चेंज हो रहा है, अपना व्यक्ति पोजीशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जा रहा है, तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे कि आपने हमको देखा, अभी हम यहाँ हैं, कुछ टाइम बीता, हम यहाँ चले आए, तो हम क्या कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हम अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन।
तो आप ये सब नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक, मुझसे कहते हैं क्या मोशन। चलिए लिखिए लिखिए, नोट कीजिए। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम बना लेके लिखें 2 मिनट, ये क्या है 4 मिनट। चलिए अब तो दिख रहा होगा। जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। चला जाए। आप देखिए आज जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों एक ही साथ चल रही हैं, तो आप सब जल्दी जल्दी नोट करिए। लगता है कि ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर लिए, ऑफलाइन वाले अभी नहीं, जल्दी कीजिए। लगता है ऑफलाइन वालों का भी हो गया। चलिए इरेज करते हैं, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या, देखिए हमारा अगला टॉपिक है विरामावस्था। क्या, विरामावस्था, इसको कहते क्या, स्टडी स्टेट। सही, स्टडी स्टेट। अब इसको समझते हैं, इसमें भी क्या होगा, विरामा। देखिए ये क्या बना है, विरामा दो शब्द से बना है, विरामावस्था, विराम प्लस अवस्था। ठीक, विराम मतलब क्या होता है, रुका हुआ। सही। अब स्टेट मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, ध्यान से रुका, मतलब अब कोई बॉडी क्या होगा, रुका होगा। समझा कि नहीं, अब कोई बॉडी क्या होगा, रुका हुआ होगा। अब कैसे रुका होगा, अब इसको आप बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या, कि जो विरामावस्था है, समझ लेते हैं यहाँ पर, मतलब कोई बॉडी, देखिए क्या विरामावस्था मतलब कोई बॉडी क्या रुका हुआ होगा। देखिए कैसे, देखिए हम बता रहे हैं विरामावस्था, इसमें भी क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। क्या, स्थिति में परिवर्तन ना हो, क्या हो, ना हो, मतलब डज नॉट, क्या, डज नॉट चेंज पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में, तो हमने देखा था पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम, बोले तो समय के, हम बोल रहे हैं टाइम। सही। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम तो चेंज कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा है। इसके कहने का ये मतलब है, पोजीशन मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। लेकिन अब देखिए, अब समय तो चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल डेट सोचते हैं क्या, कि देखिए अब हम क्या हो गया, कि ये मान लीजिए कि हमारा यह हाउस है, ये हमारा क्या, हम हाउस बना रहे हैं।
ये हमारा हाउस है मान लीजिए। देखिए जब हम छोटे थे तो हमारा हाउस वहीं पर था, सही। अब हम देखिए बड़े हो गए तब पर भी हमारा हाउस वही है। हम बुढ़े हम लोग हो जाएंगे तब पर भी हमारा हाउस वही होगा। बात सही है, बस चेंज क्या होगा कि उसके हम लोग क्या करेंगे, कभी 1 मंजिला था और 2 मंजिला 3 मंजिला हो सकता है, लेकिन हमारा घर वहीं पे। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है, क्या है, टाइम तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा घर क्या चेंज हुआ नहीं, हमारा घर वहीं पर है। तो हम घर को क्या करेंगे, विरामावस्था। ठीक, अगला समझते जाते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक पर्सन है, क्या एक यह पर्सन है, ठीक ना। इनको हम 2 मिनट पहले देखें तो यही थे खड़े, सही। अब टाइम हो गया क्या 4 मिनट, 4 मिनट हो गया तब भी यही है, 6 मिनट हो गया तो ऊपर भी वही है। लेकिन देख क्या रहे हैं यहाँ पर, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ टाइम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, टाइम। लेकिन क्या बताइए, ये पर्सन अपने पोजीशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए नहीं गए। तो नहीं गए तो ये पर्सन किस अवस्था में है, विरामावस्था में। मतलब क्या हम कर रहे हैं, टाइम तो चेंज हो लेकिन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी डज नॉट चेंज और पोजीशन, अपने पोजीशन को नहीं चेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था, या फिर कहते हैं क्या, स्टडी स्टेट। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन। तो अब डिफिनेशन क्या होगा, अब हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं। किधर देखिए, इधर हम लिख रहे हैं इसका डिफिनेशन। क्या लिखे, यदि किसी वस्तु के क्या, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन क्या समय के साथ नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। इंग्लिश में क्या मतलब, क्या स्टडी थे, मतलब क्या लिखते हैं, इफ़ एनी बॉडी, क्या, इफ़ एनी बॉडी डज नॉट चेंज द पोजीशन with respect to time is called स्टडी स्टेट। क्या, स्टडी स्टेट बोले तो विरामावस्था। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना नोट्स लेकर बनाकर काफ़ी खरीद कर बैठे और नोट्स बनाते रहिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ ले जहाँ पर ना समझ में आया हो। ठीक, लिखना नहीं है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा ही समझ के जाना है कि घर पे जाकर उनको पढ़ना ना पड़े। ठीक, अब अगला बात करते हैं कि क्या होगा। ऑफलाइन वाले इरेज कर दें,
चलिए ठीक है, अभी उन लोग का नहीं हुआ है ऑनलाइन वाले। चलिए हम लोग इरेज करते हैं, एक साइड कराने देते हैं। चलिए चलिए ऑफलाइन वाले कभी हो गया तो इधर वाले भी इरेज कर देते हैं सब। देखिएगा जहाँ पर न समझ में आए बता दीजिएगा। अब देखते हैं क्या एक समान गति। गति तो हमने पढ़ लिया, गति मतलब क्या होता है, पोजीशन में चेंजिंग। क्या एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए या फिर इंग्लिश में हटा ही देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ही बताते हैं। चलिए सब बता देंगे। देखिएगा सर हमको गति पता है, क्या पता है सर, हमको पता है गति मतलब क्या, स्थिति में परिवर्तन। या सर हमको ये भी पता है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे समय के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। सही, हमने क्या कहा कि ये क्या लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन। एक बात थी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया, एक समान मतलब क्या हो, पोजीशन में चेंजिंग तो हो, क्या हो, एक समान रूप से हो। कैसे, एक समान रूप में। मतलब सर समझते हैं, मतलब कि देखिए कि ये व्यक्ति यहाँ पे हैं, ये यहाँ पर है व्यक्ति हमारे। अब यह क्या हो गया, यही सेम व्यक्ति यहाँ पर आ गए। फिर देखते हैं, फिर यही सेम व्यक्ति मतलब पर्सन यहाँ पे चले जाएं। समझते रहिएगा। मान लीजिए कि हम इनको 2 मिनट पहले देखें तो यहाँ थे, सही। लेकिन फिर देखें तो यह व्यक्ति कहाँ पर, यहाँ पर आ गए। कैसे आ गए, 2 मीटर किमी की डिस्टेंस तय कर। लेकिन 4 मिनट बाद देखें तो यही सेम पर्सन यहाँ पे आ गए 4 किमी डिस्टेंस करके, सही। तो देखिएगा इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 2 किमी का है। मतलब टाइम बढ़ा है तो अपना 2 किमी डिस्टेंस बढ़ा दिए। फिर ऐसे यही पर्सन क्या हो गए, यहाँ चले आए। याद रखिएगा सेम पर्सन है। अब यह क्या हो गया, 6 मिनट हुआ, कितना हुआ, 6 मिनट। 6 मिनट हुआ तो यह पर्सन का 6 किमी कर आ गया। तो देखिए इन सभी के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 किमी का आ रहा है, सही ना। 2 किमी मतलब 2 मिनट बढ़ रहा है तो 2 किमी का डिस्टेंस इंक्रीज करे, मतलब बढ़ा रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, पोजीशन देखिए अपना ये लगातार चेंजिंग करे। कैसे, देखिए टाइम यहाँ 2 मिनट था, यहाँ 4 मिनट हो गया, यहाँ 6 मिनट हो गया, टाइम चेंज हुआ, कहेंगे हाँ सर। तो इनके देखिए डिस्टेंस भी पहले 2 किमी चले, फिर 4 किमी चले, फिर 6 किमी करे। देखिए इन सबके बीच में क्या होगा कि हमारा जो डिस्टेंस का मतलब दूरी का जो अंतर है वह 2-2 किमी का है। क्या मतलब, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो अपने क्या करेंगे, पोजीशन को 2 किमी बढ़ा देंगे। तो देखिए यह क्या करें, समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक समान रूप से कर रहे हैं। बात सही है, कैसे कर रहे हैं, एक समान रूप से कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक समान गति। जैसे क्या होगा कि हम घर से अपना बाइक लेकर चले तो लगातार हम 50 के स्पीड में चले तो अपने गाड़ी को 50 के स्पीड में ही चला रहे हैं। अपने क्या होगा, वेलोसिटी को न इंक्रीज कर रहे हैं न डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब 50 की स्पीड से ही चल रहे हैं या 50 की स्पीड से चल रहे हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक समान गति, सही। क्या फिर यूनिफॉर्म मोशन, इसको इरेज करते हैं। अब इसका हम लिखते हैं क्या, डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या आएगा, तो डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं क्या, यदि किसी वस्तु के
वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसमें? स्थिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है? परिवर्तन एक समान रूप से समय के साथ हो रहा है तो उसे क्या? तो उसे एक समान गति कहते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लिख देते हैं, इफ एनी बॉडी चेंज द पोजीशन यूनिफॉर्मली क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? यूज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब नोट कीजिए। जहाँ पे न समझ में आए आप लिख सकते हैं, मतलब क्या पूछ सकते हैं। क्या फिगर बनाना चाहे तो रोको, इधर फिर हम फिगर ही बना देते हैं। फिगर भी चलिए देखिए, ये पर्सन है हमारे, ये कोई दूसरे पर्सन है, सब दूसरे पर्सन कोई नहीं, याद रखिएगा सब सेम पर्सन है। क्या हुआ? 2 मिनट पहले देखे भाई साहब हमारे यहाँ थे, फिर 4 मिनट बाद देखे तो भाई साहब यहाँ पहुँच गए, फिर 6 मिनट बाद देखे तो भाई साहब हमारे यहाँ पहुँच गए। लेकिन क्या हुआ? ये 2 किमी थे, 2 किमी से क्या हो गए? 4 किमी चल गए, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 किमी का आ रहा है। ठीक, ऐसे एक भाई साहब हमारे यहाँ पर भी हैं, कौन से? सेम पर्सन। ये क्या हो गए? अब देखिएगा, अब क्या हो गया? 6 से क्या हो गया? 8 मिनट हो गया, तो ये हमारे भाई साहब कहाँ पहुँच गए? इधर पहुँच गए, 6 किमी। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रही है? 2 किमी का। तो इससे ही कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म। इनके देखिए पोजीशन में चेंजिंग तो हो रही है, लेकिन क्या? यूनिफॉर्मली हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है समझ लेते हैं। ऑफलाइन वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक। ऑनलाइन वाले के लिए तो बस एक ही है व्यवस्था, वो कमेंट करें। चलिए अब देखते हैं असमान गति। ये हमारा आखिरी और लास्ट है, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है। असमान गति मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सही, पहले समझ लेते हैं। गति मतलब क्या होता है सर? स्थिति में परिवर्तन। हमको यह पता है, हम कहेंगे बहुत अच्छा
क्या स्थिति में परिवर्तन। आपने कहा सर हाँ हमको पता है, लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में? हमको सर समय के रिस्पेक्ट में, मतलब समय के साथ। इसको क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन। बात सही है इतना, क्योंकि बार बार हम पढ़ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम में या फिर समय के रिस्पेक्ट में। देखिए असमान मतलब क्या हो? असमान मतलब क्या होगा? एक समान ना हो, मतलब एक समान ना हो। असमान मतलब क्या? एक समान ना हो, एक समान ना हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि पहले आप गाड़ी चला रहे थे 20 के स्पीड से, फिर अपना स्पीड बढ़ा दिया 30 के स्पीड से, फिर 40 से, फिर 50 करके फिर 40 आ गए। तो क्या बताइए, क्या आप लगातार अपने वेग को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करें? क्या एक बार हम गाड़ी चालू कर दिए तो क्या हमेशा 50 की स्पीड से ले सकते हैं? नहीं। जैसा हम देखते हैं एरिया होता है, यदि खाली एरिया है तो हम अपना स्पीड और ज़्यादा कर देते हैं, यदि कम है तो अपना स्पीड क्या कर सकते हैं? घटा लेते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह कि कोई ऑब्जेक्ट होगा अपने पोजीशन में चेंजिंग तो कर रहा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं। मतलब पहले 2 किमी जा रहा है, फिर 10 किमी जा रहा है, फिर 5 किमी जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में कर रहे हैं कि मानिए क्या एक कोई हमारे भाई साहब पर्सन है, ठीक, कहेंगे यस सर। तो ये पर्सन को कहीं जाना था तो हमने कहा ठीक है जाओ। तो 1 गज जा रहे थे, ये सेम पर्सन है, अभी हम फिगर बना रहे हैं, ये यहाँ पर है, फिर यही सेम पर्सन हमारे यहाँ पर, और यही सेम पर्सन हमारे यहाँ पर है। अब समझिएगा, देखिए हमने ने इनको कहा कि आप 2 मिनट में या क्या पहुँच जा रहे हैं, 2 किमी डिस्टेंस तय कर कर चल कर यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब लेकिन और बात किया, फिर 2 मिनट बीता, मतलब 4 मिनट हो गया, तो यह व्यक्ति क्या करे? 60 किमी चल जा रहे हैं, मतलब 60 किलोमीटर चल जा रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि फुट 2 मिनट बीता, मतलब क्या होगा? 6 मिनट हुआ, तो यह क्या आ रहे हैं? 40 किमी चल रहे हैं। तो बताइए क्या पहले 2 मिनट में वो 2 किमी गए, अगले 2 मिनट में 60 किमी गए, फिर अगले 2 मिनट में 40 किमी चल गए। कैसे सर इनके टाइम का डिफरेंस देखिए, 2 मिनट है क्या? कहेंगे यस सर। मतलब ये 2 मिनट में 2 किमी गए, अगले 2 मिनट में 60 किमी चल गए, फिर अगले 2 मिनट में यह कितने चल गए? 60 किमी, क्या होगा? 40 किमी गए। अब बताइए क्या इनके स्थिति में परिवर्तन हो रही है? कहेंगे हाँ सर। कैसे? देखिए टाइम भी चेंज हो रहा है, ये अपने क्या होगा? अपने पोजीशन को यहाँ पर लेते हैं, फिर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड, थर्ड, और थर्ड से फोर्थ गए। पोजीशन तो चेंज किए, लेकिन क्या टाइम भी देखिए चेंज हो रहा है। कैसे? 2, 4, 6, ये टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्या बता सकते एक समान रूप से हो रहा है? कहेंगे सर नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक समान रूप से नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। ठीक, नोट कीजिए, उसके बाद हम बताएं। चलिए फिगर तो आवश्यकता होना नहीं चाहिए, लेकिन बनाना है तो बना लीजिए। ये क्या है? असमान गति है। कौन सी गति है? असमान गति। इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होगा हमारा? ये हो गया, ये फिगर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए यह जो पॉइंट बता रहे हैं, यह पॉइंट ही आपको बता दे रहा है कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इसलिए आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, और जहाँ ना समझ में आए हमको जरूर बताइए। चलिए अब हम इसको करते हैं क्या? इरेज। अब हम लिखते हैं क्या? सर हो तो गया, लेकिन डिफिनेशन नहीं बताया ना, तो अब डिफिनेशन लिख देते हैं। और डिफिनेशन लिखेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? यह लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। देखिएगा अब हमने क्या कहा? स्थिति में परिवर्तन हो लेकिन एक समान रूप से, मतलब असमान रूप से हो। देख रहे हैं क्या? यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के साथ। कैसे हो? असमान
रूप से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक, लिख दे रहे हैं। इफ एनी बॉडी, क्या होगा, डज, सॉरी, इफ एनी बॉडी चेंज द पोजीशन, क्या, पोजीशन इज नॉट यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए कि क्या समझ में आया कि नहीं है। आप नोट करते रहिए। तो आज के वीडियो में बस हम इतना पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको यह न समझ में आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।